Uh, just let me know once you're able to see my screen, okay? Yes, sir. Now it's visible. Okay, thank you. So, okay, what we are trying to achieve here is हम लोग SSL सर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, SSL सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं इस क्लास में, जो मैंने लास्ट सेशन में भी इस पर डिस्कशन किया था, बट लेट मी ट्राई वंस मोर बिकॉज लास्ट क्लास में ज्यादा कनेक्शन डिस्टरबेंस था मेरे एंड से, सो इट वाज नॉट अ गुड सेशन आई मस्ट से। सो यहाँ पे क्या अचीव करना है, एज वी ऑल नो कि हमारे पास अपना एक लिनक्स बॉक्स है जो कि हमारे विंडो सर्वर पे है, ठीक है ना, विंडो मशीन पे है, राइट। विंडो मशीन पे हमारे पास अपना एक लिनक्स ओएस हमने इंस्टॉल किया है थ्रू वैग्रेंट, ठीक है। इसके ऊपर हमने HTTPD सर्वर इंस्टॉल किया है, इट्स अ वेब एप्लीकेशन सर्वर, स्टैटिक सर्वर, ठीक है। तो अभी तक का जो भी डिस्कशन हमारा हुआ है, ये HTTP सर्वर जैसा कि हम सबको पता है पोर्ट 80 पे ओपन होता है आउटर वर्ल्ड के साथ, और हमारा जो इंड यूजर है, सपोज करो कि इट्स अ इंड यूजर जो कि अपने लैपटॉप के ब्राउजर से में टाइप करता है हमारा ये इस मशीन का, इस लिनक्स बॉक्स का IP, ठीक है, :80, या वो टाइप करता है डोमेन नेम, ठीक है ना। बोथ द केसेस क्या होता है, ये जो इंड यूजर है हमारा, जो वेबसाइट का जो पेज है उसको क्या कर सकता है, एक्सेसिबल हो सकता है, वो उसके साथ एक्सेस कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, वो कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, इन नॉर्मली इट सपोर्ट HTTP, ओके। HTTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और हम सबको पता है कि HTTPD जो तुम्हारा वेब सर्वर है, जो अपाचे वेब सर्वर है, ठीक है ना, अपाचे जो वेब सर्वर है उसका जो HTTP पोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, 80 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे कि इन सारे चीजों को हमें अब क्या करना है, अपने वेबसाइट को सिक्योर सॉकेट के थ्रू हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, सिक्योर सॉकेट के थ्रू हमें एक्सेस करना है। व्हाट इज सिक्योर सॉकेट? इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल विच वी आर कॉलिंग इट एज ए SSL, ठीक है ना, नॉट अ SSL। The protocol we should say HTTPS means S stand for secure, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटोकॉल है HTTPS प्रोटोकॉल है, इसको इनेबल करने के लिए वी आर यूजिंग हियर SSL सर्टिफिकेट। हम क्या करते हैं, SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर पे, वी कॉन्फ़िगर SSL सर्टिफिकेट ऑन आवर सर्वर। उससे क्या होता है, योर communication between server and the end user will be encrypted. What will be the advantage for SSL certificate? SSL सर्टिफिकेट के थ्रू आप क्या करते हो, HTTPS प्रोटोकॉल को इनेबल करते हो। लेट मी राइट इट अगेन। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इनेबल HTTPS protocol. For that we are using SSL cert। तो SL cert हम कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग सर्वर एंड पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर और जो आपका इंड यूजर है उसके बीच का जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी डाटा ट्रांसफर होगा, जो भी डाटा का जो भी ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड वे में होगा। इनक्रिप्टेड होने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि आप ABC एक कोई डाटा है विच यू आर ट्राइंग टू सेंड टू द इंड यूजर, ठीक है ना, तो ABC के रूप में ट्रेवल नहीं करेगा ओवर द इंटरनेट। अगर ये इंटरनेट में एज रो अगर ट्रेवल करेगा, देन somebody एज ए हैकर कैन हैक योर डाटा, राइट। कैन योर आपका डाटा क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। सपोज इट माइट बी योर पासवर्ड, it might be your username, it might be your bank details, lot of critical crucial data which is generally we are sharing with the servers and the end users. So those data can be compromised to the hackers or other user which are in between, sitting in between your internet.
So to avoid this all scenario, we are just trying to configure HTTPS protocol. We are trying to configure HTTPS protocol. So इसमें क्या होगा, when your HTTPS protocol will enable, तो आपका जो ये सर्वर है और ये जो आपका एंड यूजर है, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने ABC डाटा, कोई भी एक डाटा है जिसको मैं ट्रेवल कराना चाहता हूँ टू द एंड यूजर, ये क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा विथ योर की। यहाँ पे हम लोग पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आता है SSL सर्टिफिकेट में। जस्ट टू नो, अभी आप समझो कि कोई भी की के थ्रू ये ABC जो डाटा है वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा। और माइट भी सपोज करो कि इस तरह का फॉर्म में ये डाटा हो जाएगा, जो ABC लिखा हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन था, नाउ इट कन्वर्टेड टू इनक्रिप्टेड डाटा, इट कोडेड डाटा। Now nobody can decode it, though if they have this key with them, अगर उनके पास ये की होगा, then is the possibility they can decode this information to the actual data. But if nobody have this key, because this is a very secret and what we can say, ये सबको वो नहीं होता, ओपन नहीं होता है किसी के साथ, right? Only server will know this key. Okay, so इस की के थ्रू क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट कर देगा, and when it will go to your browser, so browser के पास फिर से एक की होता है, that's we call a public key। उसके थ्रू ये क्या करता है, इसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक है ना, उसके थ्रू क्या करता है, वो इसको डिक्रिप्ट करता है, एंड नाउ अगेन द ब्राउजर विल गेट द एक्चुअल डाटा व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्वर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? यस सर, क्लियर है। ये क्लियर है? ओके, गॉट इट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस सर्वर के ऊपर वो सर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द सर्टिफिकेट टू दिस सर्वर, ठीक है ना। ये हमें ये समझना है, ये सर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और जब हम लोग ये सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग HTTPS को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। और फिर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, अभी हम लोग इंडिविजुअल ब्राउजर पे क्या लिखते हैं, हम लोग कोई भी अगर मान लो डोमेन लिख रहे हैं, तो www. सपोज करो sample.com might be one domain I can assume। so basically इसका जो टोटल जो URL होता है वो होता है http:// और ये colon 80, राइट। ये इसका बेसिक यूआरएल होता है व्हेन वी आर यूजिंग द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ओके, बट अपने ब्राउजर पे आप क्या लिखते हो, सिर्फ लिखते हो www.sample.com। browser will understand when you will using http protocol the port should be 80। so हम ब्राउजर को नहीं बताते हैं कि आपको http लिखना है या 80 लिखना है, बाय डिफॉल्ट इट विल अंडरस्टैंड। बट जैसे ही आप लिखते हो ब्राउजर पे https:// www.sample.com और उसके बाद ये कॉलन, यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट नंबर 443। कहने का मेरा मतलब है ये क्या है, ये पोर्ट नंबर है ना, दिस इज द पोर्ट नंबर, दिस इज द पोर्ट नंबर, दिस इज द डोमेन नेम, दिस इज द डोमेन नेम। और ये क्या है, ये है आपका प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल। ये तीन पार्टीशन में आप एक आप यूआरएल को डिवाइड कर सकते हो। तो जब आपका प्रोटोकॉल HTTPS होगा, तो जब भी आप कोई भी डोमेन नेम डालोगे, आपका उसका जो पोर्ट होगा वो 443 होगा। इस 443 होने का मतलब क्या हो गया, कि जब भी आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हो, सपोज करो कि ये इंड यूजर है, इंड यूजर क्या करता है, यहाँ पे यूआरएल टाइप करता है https://www.sample.com। जैसे ही ये टाइप करता है, सॉरी, तो ये आपका इंड यूजर के थ्रू से एक रिक्वेस्ट जाता है एक सर्वर पे। उस सर्वर पे सपोज करो कि आपका एक सर्वर HTTPD सर्वर रन कर रहा है, तो उसके पोर्ट नंबर 443 पे वो हिट करेगा। किस पोर्ट पे हिट करेगा, 443 पे, व्हेन यू आर यूजिंग दिस सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS। लेकिन जब आप HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हो तो कौन से पोर्ट पे हिट करेगा, इट विल हिट द 80 नंबर प्रोटोकॉल, 80 नंबर पोर्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो हियर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्वर पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, एंड वी विल इनेबल दिस 443 पोर्ट, एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सेस आवर वेबसाइट from the end user with this URL। Is it clear to everybody? Clear है सबको? Sir, could you please repeat it? Okay,
दो बातें हैं यहाँ पे। वी कैन एक्सेस आवर वेबसाइट। सपोज करो कि हमारा ये सर्वर है, राइट? यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया साक्षी, प्लीज ये बताओ, उसका रिपीट करते हैं। व्हाट यू हैव नॉट गेटिंग हियर? दिस पोर्ट यू हैव अ इशू समझ और व्हाट? गया, लाइक वी हैव अ सर्वर, सो हम एंड यूजर तक वो कैसे मतलब बिना इंटरप्टेड करे वो कर सकते हैं, लाइक देखो, ये सपोज करो सर्वर है, ओके? दिस इज सर्वर। यहाँ पे एक सर्वर और यहाँ पे एक सर्विस रन हो रहा है, HTTPD, ओके? दिस इज अपाचे सर्वर, दिस इज द अपाचे सर्विस, यू कैन से अपाचे। इसके ऊपर वेबसाइट रन हो रहा है, राइट? ये वेबसाइट रन हो रहा है, इस पे होस्ट किए हुए हैं ये वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो दो तरीके से। एक तरीका होता है HTTP के प्रोटोकॉल के थ्रू, और एक तरीका है HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू, ओके? HTTP प्रोटोकॉल इज अ नॉर्मल प्रोटोकॉल वेयर योर डाटा विल नॉट इनक्रिप्ट एनीवेयर। जो भी डाटा वेब सर्वर आपको देगा इंड यूजर को, मतलब कि आपके ब्राउजर को, द सेम डाटा विल गोना ट्रैवल टू द थ्रू द इंटरनेट। और इसके लिए जो पोर्ट होता है वो 80 नंबर पोर्ट होता है ओवर द सर्वर। लेकिन जब आप SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करते हो, विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि नाउ वी विल कॉन्फ़िगर दिस SSL सर्टिफिकेट, तो उस SSL ओके सर्टिफिकेट के थ्रू आपका जो प्रोटोकॉल इनेबल होता है वो HTTPS प्रोटोकॉल इनेबल होता है। इस प्रोटोकॉल में क्या होगा, जो भी सर्वर डाटा भेजेगा आपके ब्राउजर को, वो इनक्रिप्टेड होगा, ओके? वो कोडेड होगा, राइट? एग्जैक्ट डाटा ट्रैवल नहीं करेगा इंटरनेट पे। जिसके पास वो की होगा वही उसको अनलॉक कर सकता है। और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 443 होता है। नाउ इट क्लियर? ओके, यस सर, श्योर। Okay. Now just we are moving to the server side. Let me start my server once. Hmm. सबको वैग्रेंट फाइल ये नहीं दिए हैं, राइट? लेट मी गिव यू दिस वैग्रेंट फाइल टू एवरीबॉडी। दिस इज द न्यू वैग्रेंट फाइल विच आई हैव शेयर्ड राइट नाउ टू यू, ओके? आपको क्या करना है, इस वैग्रेंट फाइल के थ्रू अपने मशीन को कॉन्फ़िगर कर लेना है। कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करना है, मतलब ये मशीन आपको इस वैग्रेंट फाइल में एक्चुअली 3 मशीन्स के कॉन्फ़िगर्ड दिए हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। लेट मी ओपन इट। This is not the right one, I guess. No, this is not the right one. Okay. I guess this is the one. Just ignore it, which I have said right now. That one is not the right one. ये है वो वैग्रेंट फाइल विच आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे इस वैग्रेंट फाइल पे बेसिकली हम लोग 3 वर्चुअल मशीन्स के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी विल रन दिस वैग्रेंट फाइल, मींस व्हेन वी विल टाइप वैग्रेंट अप, व्हाट इट विल डू, first of all it will go to the vagrant repository. There it will copy this image. From there it will copy this image to your local machine, okay? And then after it will give the name for your machine is like Autobot, which I have given here. You can give your name, whatever, it's not a problem. And for that machine, the IP address will be this, which I have given here, okay? And I have given one more line over here is like synced folder. What it will do, it will sync these 2 folders, means in your machine will have one folder /opt/DevOps फाइल, एक फोल्डर होगा आपके मशीन में। वो ये फोल्डर क्या होगा, सिंक हो जाएगा आपके आपके इस कंप्यूटर के डेवऑप्स कोड वाले फोल्डर के साथ। समझ में आ रहा है बात? आपके इस डेवऑप्स कोड वाले फोल्डर के साथ क्या हो जाएगा, ये मशीन का फोल्डर सिंक हो जाएगा। मतलब कि जो भी इस फोल्डर में होगा वो ऑटोमेटिकली आपको उस लिनक्स मशीन में भी दिखेगा, और लिनक्स मशीन के जो भी कंटेंट होगा इस फोल्डर में वो आपके विंडो में भी दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? सो दिस लाइन विल गिव यू अ प्रिविलेज, आपको एक ये फीचर देता है कि आप किसी एक फोल्डर, एक विंडो के किसी एक फोल्डर को अपने मशीन के किसी फोल्डर के साथ क्या कर सकते हो, सिंक कर सकते हो, ठीक है? और मैं आपको ये दिखा दूंगा, अभी मैं हम लोग चालू करेंगे मशीन तो देना, आई विल शो यू कि कैसे ये काम कर रहा है। और ये वर्चुअल बॉक्स का आपका मेमोरी हमने डिफाइन किया है 1024। सेम काइंड ऑफ टू मोर मशीन आई हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो जब भी आप इस वैग्रेंट फाइल को अप करोगे तो आपके पास टोटल
3 मशीन क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, डाउनलोडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी आपको जिसके साथ भी आपको काम करने का मन करे, व्हाट यू विल राइट, वैग्रेंट SSH and with the box name. It might be the box of Autobot, it might be a box of Web01, it might be your box Web02. It's your wish कि आपको क्या करना है. Then after in the coming days, what we will try to do, we will try to configure some more features which will enable to all these 3 boxes. तो हम लोग तीनों box को क्या करेंगे, ये cluster use करेंगे and we will play around it. So those are the coming days topics. Let it be. अभी हम क्या करते हैं, let me start my box. ये तो नहीं था वो, I will cancel it. और मैं ये कॉपी करके आपको दे दे रहा हूं अभी. आप लोग इस क्लास के बाद क्या करोगे, इस फाइल के साथ आप लोग कर लोगे अपने बॉक्सेस रेडी. ऊपर वाले बॉक्स को क्या करना है, इग्नोर करना है. मैं अगर कोशिश करता हूँ डिलीट हो जाए, या डिलीट हो जाएगा. मैं ऊपर वाले को डिलीट कर दिया. ये आपके पास एक फाइल है, वैग्रेंट फाइल है. आप लोग इसके थ्रू अपना कर लीजिएगा बॉक्स को इनिशिएट. मैं क्या करता हूँ अभी, मैं अभी करता हूँ इस फाइल के थ्रू अपने मशीन को इनिशिएट. तो अभी मैं देखो, मैं ओपन करता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखो 3 मशीन ऑलरेडी रेडी हैं, मतलब कि पहले से इमेज डाउनलोड हो गया है. तो पहला बॉक्स का नाम है ऑटोबॉट, दूसरे बॉक्स का नाम है Web01 और तीसरे बॉक्स का नाम है Web02. मैं क्या करूंगा, अभी करूंगा वैग्रेंट ऑटोबॉट. लेट मी वैग्रेंट अप ऑटोबॉट. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक. हेलो सर. हाँ हेलो, या अभिषेक, टेल मी. सर आपने ये जो कोड डाला वैग्रेंट ऑफ एस हम्म ऑटोबॉट, तो इसमें इसने क्या किया, उसने उस फाइल को ओपन किया? नहीं नहीं नहीं, उस फाइल के थ्रू पहले तो हमने उस फाइल को यहाँ पे वैग्रेंट अप, जैसे ही मैंने ऑटो बोट किया. अब ये जो मेरा जो कंसोल है वो कहाँ ओपन है, सबको पता है कि ये कंसोल मैंने यहाँ जहाँ ओपन किया, जहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट. मैंने यहाँ पे वो गिट बैश ओपन किया, राइट. वो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया. उसके बाद जब भी जैसे ही मैंने लिखा वैग्रेंट अप ऑटो बॉट, तो क्या करेगा, ये जो कंसोल है, ये कमांड है, पहले जाएगा इस फाइल के अंदर और उसमें देखेगा ऑटो बॉट करके कोई भी मशीन अवेलेबल है कि नहीं. उसको दिखेगा कि हाँ एक मशीन तो अवेलेबल है. वो क्या करेगा, इस मशीन को चालू कर देगा, क्या कर देगा, रनिंग कर देगा. अप करने का मतलब क्या हुआ, इट विल स्टार्ट दैट बॉक्स. बात समझ में हाँ. आ रहा है. तो यस उसको सर. स्टार्ट कर दिया. नाउ व्हेन इट विल स्टार्ट, वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस बॉक्स. कैसे करेंगे, SSH के थ्रू करेंगे, राइट. यस. पहले हम लोग तो एक ही बॉक्स था, तो हम लोग सिर्फ वैग्रेंट अप लिखते थे. वी आर नॉट गिविंग द नेम ऑफ द बॉक्स. नाउ इन दैट फाइल वी हैव अ 3 बॉक्स. सो वी हैव टू हमें बताना पड़ेगा कि कौन से बॉक्स को अप करना है, किस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, राइट. वी नीड टू टेल टू देम, राइट. अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा ना. उस फाइल के अंदर तो 3 बॉक्स है, एक ऑटोबॉट है, एक Web01 है, एक Web02 है. सो वी नीड टू टेल कि कौन से बॉक्स के साथ आपको अप करना है, आपको क्या है. देखो अब ये अप हो गया, स्टिल रनिंग हो गया. नाउ वी विल कनेक्ट विद दिस ऑटोबॉट बॉक्स, ठीक है ना. इस ऑटोबॉट बॉक्स सर्वर आपका चालू हो गया. नाउ वी वांट टू कनेक्ट, तो कैसे करेंगे, वैग्रेंट वैग्रेंट एसएलएच SSH ऑटोबॉट. और ऑटोबॉट, ठीक है ना. यस. अब जैसे इसको करेंगे तो ऑटोबॉट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. हाँ. अब देखो ऑटोबॉट के साथ कनेक्ट हो गए. अब ये जो इसका जो आईपी एड्रेस है, अगर तुम इफ कॉन्फिग लिखोगे, अब हम लोग को सबको पता है कि अपने बॉक्स का आईपी एड्रेस कैसे जानते हैं, इफ कॉन्फिग से. इफ कॉन्फिग लिखोगे, देखो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.12 है ना. अब जब हम अपने बॉक्स, अपने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर का अगर इसको मैं खोलूंगा, देन वी विल हैव द सेम आईपी एड्रेस व्हिच वी हैव गिवन टू दैट ऑटो बॉक्स. लेट मी शो यू. देखो ऑटो बॉक्स, ये हमारा क्या था कॉन्फ़िगरेशन का, ये ऑटो बॉक्स का लाइन था. इसके अंदर हमने क्या लिखा था, आईपी 192.168.10.12 लिखा था ना आईपी एड्रेस. सेम आईपी यू कैन सी हियर. नाउ योर बॉक्स विल हैव. तो हमारा अभी ये जो बॉक्स है वो क्या है, ऑटो बॉक्स है. इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले रूट यूजर में कन्वर्ट करूंगा. रूट यूजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सुडो सुडो स्पेस सू su स्पेस स्पेस हाइफन. हाइफन डैश. नाउ आई एम वी आर अ रूट यूजर. इसके अंदर में HTTPD कॉन्फ़िगर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे,
तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको HTTPD वर्जन, HTTPD डैश वर्जन, यस, वर्जन हाइफन वी था आई गेस, सिर्फ नो HTTPD इज नॉट HTTP अवेलेबल, वर्जन ही था ना द कमांड, नहीं, वर्जन ही था, वी था सर। भी था ना। सो एनी हाउ इट्स कमांड इज नॉट फाउंड मींस ये वाला अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वन मोर टाइम वी कैन गो टू द लोकेशन जहाँ पे हमारा वो होता है HTTPD फाइल। देखो यहाँ पे कोई भी फाइल HTTPD करके अवेलेबल नहीं है, मींस ये HTTPD यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेट मी ओपन द स्टेप्स विच इज नीडेड फॉर SSL कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग सर्वर HTTPD सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बताए थे तुम लोगों को कि HTTPD सर्वर को SSL के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसके अंदर HTTPS प्रोटोकॉल को इनेबल करने के लिए एक मॉड्यूल का जरूरत पड़ता है, समझे ना। वो मॉड्यूल क्या है, मॉड SSL मॉड्यूल है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको मॉड्यूल डायरेक्टरी में डालना पड़ेगा HTTPD के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अपाचे सर्वर जो है, वो अपाचे सर्वर में जब बोल रहा हूँ या HTTPD सर्वर बोल रहा हूँ, बोथ आर द सेम थिंग। HTTPD or Apache both are the same thing. So sometime I will tell Apache, sometime I will tell HTTPD. So please don't confuse. तो आप हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको mod SSL मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे और उसको कॉपी करेंगे कहाँ पे, Apache सर्वर के मॉड्यूल्स डायरेक्टरी में करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाता है, इट्स नॉट अ मैनुअल टास्क टू डू। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। क्या करना है, हमें एक ऑटो साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना है। बेसिकली होता क्या है, लेट मी टेल यू, टेक इन्फिनिटी, ओके। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई डोमेन खरीदते हो ना, वेन एवर यू विल परचेज एनी डोमेन, GoDaddy से या डिजिटल ओशियन से, लॉट ऑफ नाउ ऑथराइज्ड प्लेयर्स आर देयर टू सेल द डोमेन्स टू अस। तो हम जब भी डोमेन खरीदते हैं, राइट, तो जस्ट अ मोमेंट, जब भी सपोज करो कि तुम GoDaddy में गए, GoDaddy तुम्हारा जो पेज है वहां पे क्या करता है, डोमेन सेल होता है। वहां पे तुमको पसंद आया कि www डॉट सपोज करो sample.com करके एक डोमेन है, ठीक है ना। ये .com डोमेन है, राइट, क्या है, .com डोमेन है, .in नहीं है, .org, बहुत तरह के डोमेन होते हैं ना। जस्ट आई एम अज्यूमिंग .com डोमेन है, तुमने ये खरीदा। जैसे ही तुम ये खरीदे, तो व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू कहाँ पे, रूट DNS में। कहाँ पे भेजता है ये, कि भैया आपका ये जो डोमेन है वो क्या हो गया है, ऑलरेडी सेल आउट हो गया है। समझ में आ रहा है ना, इट ऑलरेडी सेल आउट। जब भी आपके नाम से ये डोमेन आपको रजिस्टर्ड होता है, रूट DNS के पास इसका इंफॉर्मेशन चला जाता है थ्रू द वेंडर जो भी इसको सेल कर रहा है, राइट, कि नाउ एवरीबॉडी नो कि ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है ना। जब ये डोमेन रजिस्टर्ड हो गया, जब आप सर्वर पे जाते हो और सर्वर पे क्या करते हो, आप सर्वर पे करते हो SSL कॉन्फ़िगर। आप क्या करते हो, SSL कॉन्फ़िगर। SSL कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या हुआ, कि जब भी कोई www.sample.com प्रेस करे और यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल यूज करे, तो क्या करे, ये सर्वर पे ये जो पेज है वो एक्सेसिबल हो जाए, जो भी कंटेंट है वो एक्सेसिबल हो जाए। इसके लिए हम SSL सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम SSL सर्टिफिकेट, ये वाला जो 8 नंबर पॉइंट है, उससे क्या करेंगे, सर्टिफिकेट वो करेंगे, जनरेट करेंगे। और इन जनरली जो रियल टाइम में होता है, इस सर्टिफिकेट को हम क्या करते हैं, वेंडर्स को भेजते हैं, CA जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। साइंस सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है, जो डोमेन सर्टिफाइड जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस सर्टिफिकेट को साइन करते हैं। क्या करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने का मतलब क्या हुआ, आप जब ये सर्टिफिकेट रेज करोगे, जब आप जनरेट करोगे, तुम देखना यहाँ पे डोमेन पूछता है तुमसे, तुमसे कंट्री पूछता है, नेम पूछता है, ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, लॉट ऑफ डिटेल्स इट विल आस्क टू यू। और बेसिस ऑफ दैट इट विल क्रिएट अ CRA, CR सर्टिफिकेट, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको भी उस डिटेल में नहीं जाना है। बस व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, कि जो भी यहाँ पे जो भी तुम सर्टिफिकेट रेज किए हो, जो भी तुम जनरेट किए हो, इसको हम लोग भेजते हैं GoDaddy या डिजिटल ओशियन, बहुत तरह के वेंडर्स के पास। वो क्या करता है, विथ विथ चेकिंग योर डिटेल, की जो भी तुमने डिटेल दिया है वो सब सही है, उसके साथ वो क्या करता है, आपको आपको एक साइंड सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है, एक साइंस सर्टिफिकेट देता है। लेट मी मिनिमाइज दिस, मैं फिर से बोलता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन हो गया होगा। लेट मी शो यू वंस मोर। हम क्या कर रहे हैं, एक
सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं फॉर एसएसएल। ओके, ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं कहाँ पे, मान लो कि हम गो डैडी को एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, गो डैडी का एग्जांपल ले रहे हैं, हम इसको भेजे। गो डैडी क्या करेगा, इट विल चेक ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल इन्फो चेक करेगा और क्या करेगा, तुम्हारे पास एक साइंड सर्टिफिकेट, साइन सर्ट भेजेगा। साइन सर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, साइन सर्ट जैसे ही तुमको मिला और तुम अपने सर्वर पे ये साइन सर्ट को क्या किए, इंस्टॉल कर दिए एज ए एसएसएल, तो ये साइन सर्टिफिकेट क्या होगा कि अब जब भी तुम्हारे पास कोई भी मान लो कि क्रोम ब्राउजर है, ठीक है ना, क्रोम ब्राउजर के थ्रू तुम्हारा ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तुमने क्या किया, अपना सर्टिफिकेट का ऑथेंटिसिटी इसको भेजा, तुमने क्या भेजा इसको, सर्वर का ऑथेंटिसिटी भेजा। क्रोम्स ब्राउजर के पास गो डैडी ने ऑलरेडी तुम्हारा इंफॉर्मेशन भेज के रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, गो डैडी ने तुम्हारा इंफॉर्मेशन भेज के रखा हुआ है। गो डैडी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने एक सर्टिफिकेट इशू किया है जिसका डोमेन नेम है www.sample.com, ये इसका डोमेन नेम है और इसका इंफॉर्मेशन जो भी है ये सारा इंफॉर्मेशन इसके पास है। क्रोम ब्राउजर के पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट को वैलिडेट करने के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन मिला रहता है। जब भी ये क्रोम आपके सर्वर के साथ इंगेज करता है फॉर द डोमेन www.sample.com, sample.com ब्राउजर के सॉरी आपका क्रोम ब्राउजर जब इस डोमेन के साथ आपके सर्वर को इंटरेक्ट करता है, सर्वर जो उसको फीडबैक देता है विद द इंफॉर्मेशन, मान लो ABC इंफॉर्मेशन के साथ वो अपना सर्ट डिटेल भी भेजता है, इसको सर्ट डिटेल भी भेजता है और क्या करेगा उसके बाद ये क्रोम के पास जब डिटेल आएगा तो क्रोम जिसके पास ऑलरेडी आपके डोमेन का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इट विल गोना क्रॉस चेक इफ क्रोम विल सी कि एवरीथिंग इज लुक्स गुड, if Chrome will see everything is looks good, Chrome क्या करेगा, वो पेज ओपन कर देगा जो सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया है। बट अगर Chrome के पास इसका डिटेल नहीं होगा जो सर्वर ने सर्टिफिकेट का डिटेल भेजा है, तो Chrome क्या बोलेगा, रिस्क, क्या बोलेगा, रिस्की पेज, मतलब कि पेज इज रिस्की, कुछ ऐसा करके ऑप्शन आता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एंड वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, वहां तुम एडवांस ऑप्शन में जाते हो और तुम बोलते हो कि प्लीज कंटिन्यू विद द रिस्क, प्लीज कंटिन्यू विद द रिस्क, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा जब व्हेन वी विल कॉन्फ़िगर द एसएसएल सर्टिफिकेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज कि हम लोग साइंस सर्टिफिकेट नहीं करने वाले हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग एक सर्टिफिकेट रेज करेंगे फ्रॉम द सर्वर, हम लोग सर्वर में ही क्या करने वाले हैं, एक सर्टिफिकेट को क्या करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं और ये सर्टिफिकेट को हम लोग इस सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे एज एसएसएल। अब जब भी ये क्रोम ब्राउजर के साथ बात करेगा, क्रोम ब्राउजर के साथ जब भी ये कम्युनिकेट करेगा, क्रोम ब्राउजर के पास इस सर्टिफिकेट का कोई भी डिटेल क्या है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलेगा ये इसको पेज तो एक बार में तो नहीं करेगा, पहले ये क्रॉस करेगा, बोलेगा ये रिस्की साइट है, क्या बोलेगा, ये रिस्की साइट है, वी डोंट हैव एनी डिटेल विद दिस सर्टिफिकेट। बात सबको समझ में आ रहा है कि फिर से एक बार और बोलें, हेलो हेलो, मुझे आ रही है सर, बाकी लोग तुम्हें आ रही है, बाकी सभी लोग को, टेल मी, यस आई विल रिपीट इट वंस मोर, कोई दिक्कत सर, की एक बात नहीं बार है, और सर, फिर से बोलिए। एक बार और, थोड़ा सा पजल्ड है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, लेट मी देखो दो यहाँ पे चीजें हैं, एक तो है तुम्हारा सर्वर, एक है तुम्हारा क्लाइंट, दो चीजें हैं। सर्वर पे हम क्या करने वाले हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट को क्या करने वाले, इनेबल करना है टू अचीव HTTPS, ठीक है। अगर इस सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन अगर इसके पास भी होगा, एसएसएल सर्ट का इंफॉर्मेशन अगर इनके पास भी होगा, किसके पास, ब्राउजर के पास, ब्राउजर के पास, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज जो भी सर्वर इंफॉर्मेशन भेजेगा वो इंफॉर्मेशन जो भी मान लो कि ABC इंफॉर्मेशन भेजा उसके साथ अपना सर्टिफिकेट का डिटेल भी भेजेगा फर्स्ट टाइम, तो क्या करेगा ये क्लाइंट, क्लाइंट करने का मतलब ब्राउजर क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करेगा जो भी इसके पास सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन है उसके साथ। अगर इसके पास इस सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा, ये जो वेबसाइट है का पेज है उसको क्या करेगा, वो पब्लिश कर देगा, पब्लिश कर देगा। लेकिन अगर सपोज करो कि इसके पास, क्लाइंट के पास मतलब ब्राउजर के पास तुम्हारे एसएसएल सर्टिफिकेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और तुम्हारा सर्वर क्या कर रहा है, अपना इंफॉर्मेशन मतलब वेबसाइट के साथ अपना सर्टिफिकेट का डिटेल भी इस ब्राउजर को भेज रहा है, तो ये ब्राउजर के पास तो इस सर्टिफिकेट का कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पेज को पहले बार में सर्व नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको डिनाई करेगा।
बिकॉज इस ब्राउजर को लगेगा ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो ऑथेंटिक रिसोर्स से नहीं आ रहा है, ऑथेंटिक जगह से नहीं आ रहा है, द इंफॉर्मेशन इज मिसमैचिंग। ये बात सबको समझ में आ रही है, यस या नो? यस। आगे बढ़ते हैं, तुमको फिर दिखाते हैं, करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। जस्ट वेट फॉर टाइम। पहले मैं क्या करना हूँ, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट करने वाले हैं और उसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं सर्वर पे। सबसे पहले हम लोग को HTTPD सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वी हैव अ कमांड टू इंस्टॉल द सर्वर, HTTP सर्वर, yum install HTTPD स्पेस y, राइट? इंटर करेंगे। Now it's installing, right? We can see now it's installing your HTTPD server, ठीक है ना? We'll wait for some time, it will get installed within a minute, I guess so. और हमारे पास ये स्टेप्स है जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। नाउ अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस। पहले हम लोग पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं HTTPD को। कमांड क्या है, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTPD स्पेस -y। -y क्यों दे रहे हैं? मीन्स आपका जो भी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यस या नो आपसे पूछे नहीं, डायरेक्टली इंस्टॉल कर दे, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, mod SSL को इंस्टॉल करेंगे। वाई वी आर यूजिंग mod SSL टू बी इंस्टॉल? बिकॉज इस mod SSL के थ्रू आपका जो अपाचे सर्वर है, आपका जो HTTPD सर्वर है, वो उसका SSL का फीचर क्या हो जाता है, इनेबल्ड हो जाता है। वी कैन यूज द फीचर ऑफ SSL इन द अपाचे सर्वर, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, mod SSL का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे बाय दिस OpenSSL कमांड। ओके, क्या करने वाले हैं, OpenSSL के समान कमांड के थ्रू हम लोग एक सर्टिफिकेट जनरेट करने वाले हैं। पहले 3 स्टेप करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले बार में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, आई नो, सबको लगता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हो गया है, HTTPD इंस्टॉल हो गया है। कैसे चेक करेंगे HTTPD इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? आप टाइप करोगे HTTPD स्पेस -v वर्जन। देखिए क्या लिख रहा है, वर्जन इंस्टॉल हो गया है 2.4.6 और ये कौन से सर्वर पे है, CentOS सर्वर पे है, ठीक है ना? ये इंस्टॉल हो गया, सर्वर वर्जन है, सॉरी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास, आपको पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन से लोकेशन पे रहता है, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी स्पेस /etc/HTTPD, ठीक है ना? इस डायरेक्टरी के अंदर में है ना आपका अपाचे का सारा फाइल। ls करेंगे मतलब लिस्ट डायरेक्टरी करेंगे, स्पेस करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, conif डायरेक्टरी है, conif.d डायरेक्टरी है, conif.d.module डायरेक्टरी है, लॉग डायरेक्टरी है, मॉड्यूल्स डायरेक्टरी और रन डायरेक्टरी है। हम लोग को पता है ना कि मॉड्यूल SSL को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ कॉपी करना होता है, वो करना पड़ता है ना? तो अभी इस मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर में वो mod SSL कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब कि क्या है, कॉपीड नहीं है। यहाँ जब आप जाइएगा इस मॉड्यूल डायरेक्टरी में, क्लियर कीजिए स्क्रीन 1 मिनट और ls का pwd कीजिए। यहाँ पे जब आप ls करोगे तो यहाँ पे जो भी लिस्ट है, यहाँ पे जो भी लिस्ट आपको दिख रहा है, राइट, मॉड्यूल्स का, यहाँ पे आपको mod SSL मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होगा। तो जब यहाँ पे mod SSL मॉड्यूल इस डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अपाची सर्वर के पास एबिलिटी नहीं है टू कनेक्ट और एस्टेब्लिश अ सिक्योर communication between your browser and your server, that means the protocol is called HTTPS। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, mod SSL मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही हम mod SSL मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस डायरेक्टरी में mod SSL करके एक पैकेज या एक आपके पास ये दिखेगा मॉड्यूल, यहाँ पे वो नेम लिस्टेड हो जाएगा। ये मॉड्यूल क्या होता है, हम लोग पाइथन में पढ़े हुए हैं ना, मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड द मेथड्स, राइट? तो ये क्या है हुआ, ये सारे क्लासेस और मेथड इसके अंदर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं जावा के, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को, मतलब आपके सर्वर को इनेबल करते हैं टू वर्क विथ HTTPS। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? क्लियर ही होगा। यम, अब हम लोग मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बिकॉज लास्ट क्लास में सारा कुछ करा चुके हैं, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन, ठीक है ना? इसलिए डोंट माइंड, फास्ट अगर थोड़ा बहुत है तो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इसको करेंगे पेस्ट। अब ये क्या करने वाला है, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस mod SSL -y। जैसे ही इसको इंटर करेंगे, नाउ योर mod SSL विल गॉट कॉन्फ़िगर्ड।
इंस्टॉल। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ls करेंगे तो तुमको देखो मॉड SSL करके एक मॉड्यूल यहाँ दिख रहा होगा, कहीं पे तो होगा, अगर कोई खोज सकता है तो खोज के बता दो। देखो मॉड SSL दिख रहा है सबको, यस या नो? यस सर। जैसे ही हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे मॉड SSL आ गया ना, अब क्या करना है, हम लोग को CD बाहर जाना है, और अब क्या करना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कमांड है टू टू आपको जनरेट अ सर्टिफिकेट, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। तो यहाँ क्या है देखो, ये इस कमांड के थ्रू ओपन SSL स्पेस रिक्वायर्ड REQ रिक्वेस्ट स्पेस हाइफन न्यू, सबको दिख रहा है ना, ओपन SSL के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू चीज का, नया चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो तुम्हारा फॉर्मेट है वो X509 है। कौन से नोड पे कर रहे हैं, नोड के साथ आउट, मतलब कि इस नोड पे हमें चाहिए डॉट आउट चाहिए, क्या चाहिए, इस लोकेशन पे, कौन से लोकेशन पे, /etc/pki/TLS/cert, ये एक लोकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तुम्हारे सर्वर पे। उस लोकेशन पे एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसका नाम है demo.crt। उसके बाद एक और चीज है, की जनरेट करना है, साइफन की आउट, ये क्या है, की जनरेट करने के लिए कमांड है। उसमें क्या है, कौन से लोकेशन पे की जनरेट करना है, /etc/pki/TLS/private, ये लोकेशन ऑलरेडी आपके सर्वर पे है, वहां पे एक डेमो डॉट की जनरेट करना है। और इस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना होगा, 1 साल 365 दिन। तुम पहले लोकेशन पे जाओ, हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं, /etc/pki/tls/cert, इस लोकेशन पे मान लो हम जाए हैं, CD के बाद यहाँ पे मान लो इसको पेस्ट करें, मतलब कि हम लोग को इस लोकेशन पे जाना है। व्हेन विल गो टू दिस लोकेशन, ये लोकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, देखो PWD करो, ये लोकेशन कहाँ पे है, /etc/pki/tls/cert, इस लोकेशन पे भी हम लोग है ना। यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम लोग ls करेंगे, देखो यहाँ पे पहले से बहुत सारे CRT शॉर्ट अवेलेबल है, CRT डॉट DCRT का मतलब शॉर्ट अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास कोई भी डेमो डॉट शॉर्ट अवेलेबल नहीं है ना, कोई भी डेमो डॉट शॉर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। अब हम लोग इस लोकेशन पे जाते हैं, देखते हैं की अवेलेबल है कि नहीं, की जो है डेमो डॉट की अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे CD करो, फिर से क्या करो, इस लोकेशन पे जाओ, सॉरी ls करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक की है, होस्ट लोकल होस्ट डॉट की, कोई भी डेमो की अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग ये कमांड रन करेंगे, जो कमांड के बारे में बात हुआ है, ये कमांड रन करेंगे तो दो चीजें क्रिएट होगा, एक डेमो डॉट सर्ट क्रिएट होगा और एक डेमो डॉट की क्रिएट होगा। कौन से लोकेशन पे क्रिएट होगा, इस लोकेशन पे क्रिएट होगा, जो लोकेशन हमने कमांड में दिया है, ठीक है ना। सबको क्लियर ये चीज, यस या नो बोलो, हाँ या ना, क्लियर है ना, ठीक है। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे। जस्ट करना है इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद आप सर्वर पे जाइए, सर्वर पे जाने के बाद आपको करना है इसको पेस्ट, ठीक है, आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करके आप इंटर कीजिएगा, आपसे पूछेगा कंट्री नेम, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भी दोगे दैट्स टोटली फाइन, अभी ये काम करेगा, मैं क्यों करेगा मैं बता दूंगा। जस्ट प्रेस इंटर, क्या क्या पूछ रहा है, कंट्री नेम, स्टेट नेम, लोकेलिटी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम, कॉमन नेम या होस्ट नेम या सर्वर नेम, वट एवर इज आस्किंग। देखो लिखा है ना, कॉमन नेम एग्जांपल योर नेम और योर सर्वर नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारा इन्फॉर्मेशन पूछा हमसे, हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन हम मुझे पता है कि दो चीजें क्रिएट हुई हैं, एक डेमो डॉट सर्ट क्रिएट हुआ है और एक डेमो डॉट की क्रिएट हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों लोकेशन पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। हम पहले इस लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, CD करते हैं, CD करने के बाद पेस्ट करते हैं, इंटर मारते हैं, जैसे ही ls करेंगे, देखो यहाँ पे तुमको डेमो डॉट सर्ट दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, यस या नो। हाँ सर। अब मान लो हमको ls हाइप, ठीक है, अब उसके बाद फिर से मान लो CD स्पेस करो और दूसरा लोकेशन पे जाओ की देखने के लिए, की आया है कि नहीं आया, ये दूसरा लोकेशन है। हम लोग को क्या करना है, CD स्पेस क्या करना है, पेस्ट करो यहाँ पे इस लोकेशन को, जैसे ही इंटर करो फिर ls करो, देखो तुम्हारे पास एक डेमो डॉट की जनरेट हो गया ना नाउ। यस सर। तो अब तुम्हारे पास डेमो डॉट सर्ट जनरेट हो गया और डेमो डॉट की जनरेट हो गया, बोथ आर योर SSL फाइल्स, क्या है, दोनों दोनों SSL फाइल्स हैं। इन दोनों को क्या करना है हमको, अब हमको अपने अपाचे सर्वर को बताना है कि ये दोनों फाइल भाई साहब मेरे पास है और इसका लोकेशन क्या
यहाँ पे है, हमको बताना पड़ेगा ना उसको, तभी तो उसका यूज कर पाएगा अपना अपाचे सर्वर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके बाद अगला लाइन है हम लोग को एडिट करना है किसको, httpd.conf, मतलब अपने सर्वर वाला जो अपाचे सर्वर का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको क्या करना है, एडिट करना होगा। एडिट करके क्या लिखना है, सर्वर नेम में हम लोग को अपना डोमेन का नाम लिखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, कॉलन अपना पोर्ट का नाम, बिकॉज ये तो एसएसएल सर्टिफिकेट है, एसएसएल प्रोटोकॉल यूज करेगा, तो कौन सा पोर्ट यूज करेगा, 80 तो नहीं करेगा, 443 करेगा, ये तो बताया है ना पहले हम, यस इसलिए हम सर, यहाँ पे पहले 80 HTTPD लिखते का थे। करेगा। हाँ, तो एचटीटीपीएस के लिए इसके पास जो पोर्ट नंबर होगा वो 443 होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे http.conf को। कैसे ओपन करेंगे सबको पता है, पहले इस लोकेशन पे जाएंगे cd/etc, कौन से लोकेशन पे वो फाइल है, पहले उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे है, cd/etc/httpd/conf, इस लोकेशन पे है। ls करोगे तो देखो तुमको ये फाइल पड़ा हुआ है http.conf, इसी को तो एडिट करना है। इसको एडिट करना है तो कैसे एडिट करेंगे, vi स्पेस httpd.conf, इंटर करेंगे, देखो ये फाइल खुल गया, ये ओपन हो गया, ओपन हो गया ये फाइल। अब क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे सर्वर नेम के पास, जहां पे सर्वर नेम लिखा हुआ है। सर्वर नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वर नेम लिखा हुआ है ना, यहीं पे तो यस हम लोग को अपना डालना है, क्या डालना है, अपना ये सर्वर नेम डोमेन डॉट 443। जो भी तुम यहाँ पे डोमेन नेम लिख रहे हो www.domain1.com, यही तुम्हारा वेबसाइट का क्या होगा, डोमेन नेम होगा। इसी को तुमको ब्राउजर पे डालना है www.domain1.com। जैसे तुम इसको ब्राउजर पे डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारा वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा। तो सर्वर नेम स्पेस डोमेन नेम कॉलन 443 हम लोग लिख दिए। आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अब इस फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, कॉलन लिखेंगे, W और Q लिखेंगे, देखो नीचे में लिख दिया ना, कॉलन WQ। अब क्या होगा, जैसे ही इंटर करोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इंटर कर दिए, सेव हो गया। अब अगला कदम क्या बोल रहा है, अगला स्टेप क्या बोल रहा है, फिर करा एडिट करिए ssl.conf फाइल को, जो कि प्रेजेंट है इस लोकेशन पे etc/http.conf/conf.d के अंदर में एक SSL conf करके फाइल है, उसको एडिट करना है, और उसके अंदर क्या करना है, ये सारा एंट्री डालना है, ये सारा एंट्री डालना है। क्या एंट्री है भाई, तो वहां पे भी हम लोग को सर्वर नेम उस फाइल के अंदर भी लिखना पड़ेगा। ये सर्वर नेम मेरा क्या है, www.domain1.com:443 मेरा डोमेन नेम है। उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन लिखना पड़ेगा, लोड मॉड्यूल मोड SSL। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, आप ssl.conf फाइल के अंदर में आप अपाचे को बोल रहे हो कि भाई साहब एक मॉड्यूल को लोड करना है, कौन से मॉड्यूल को लोड करना है, मॉड SSL जो हम इंस्टॉल किए हैं। तो अपाचे पूछेगा कहाँ पे है वो, तो वो है आपका मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर, है ना जी, सही है ना, मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर ही है ना मॉड SSL। तो हम अपाचे को बोल रहे हैं कि लोड द मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, मॉड SSL मॉड्यूल, वेयर इट प्रेजेंट इन मॉड्यूल्स डायरेक्टरी, जो कि अंदर है उसके मॉड SSL.so जिसका नाम है। तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे आप फुल पाथ क्यों नहीं दे रहे हैं, वाई, बिकॉज जब भी अपाचे चलता है तो उसका जो पेरेंट वो जो पोजीशन है वो क्या है, /etc/httpd, तो वहां पे है ही वो। उसके बाद अब जो भी अभी जो हमारे पास जो भी लोकेशन है वो तुमको बताना है। बात समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग तो यहाँ पे हैं ही, ये तो एचटीटीपीडी का लोकेशन है। तो इसके बाद कहाँ पे जाना होगा, मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर में मॉड SSL में जाना होगा, बिकॉज सेम रास्ता ही में पड़ता है ना। देखो तुम अगर तुम इस पोजीशन पे हो, अगर तुमको इस पोजीशन में जाना है तो ये तो जरूरी नहीं है कि तुम फिर से लिखोगे /etc/httpd/modules/mod SSL.so, ये तो इतना तो लिखने का जरूरत नहीं है, वी नो कि हम लोग यहाँ पे हैं। जब हम लोग यहाँ पे हैं तो सिर्फ हमको क्या बताना पड़ेगा, इसके बाद कहाँ जाना है, तो इसके बाद हम लोग को जाना है modules/mod SSL.so। सबको समझ में आ रहा है ये बात, यस या नो। यस सर। तो चलो ये लाइन तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगला लाइन क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस सर्टिफिकेट के अंदर लिख रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं अपना सर्टिफिकेट और की का लोकेशन कहाँ पे है। तो वहां लिखना पड़ेगा SSL सर्टिफिकेट फाइल कहाँ पे है, इस लोकेशन में है। SSL सर्टिफिकेट की कहाँ पे है, इस लोकेशन पे है। तो जब भी अपाची चालू होगा तो उसको अपना सर्टिफिकेट खोजने में आसानी होगा, उसको पता होगा कि मॉड SSL को लोड करना है,
उसको पता होगा कि कौन से डोमेन नेम में ये कॉन्फ़िगर है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे देना है, ssl.conf फाइल के अंदर में देना है। तो चलो देते हैं इसके अंदर में। कहाँ पे है अभी हम लोग, conf फाइल में है, pwd करो। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, etc/httpd/conf में है। एक स्टेप बाहर निकलेंगे और यहाँ पे conf.d करके एक फोल्डर होगा, conf.d करके फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, क्लियर करो स्क्रीन, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। pwd करो, देखो कहाँ पे है, /etc/http/conf.d। यहाँ पे कौन सा एक फाइल होगा, कौन सा फाइल, ssl.conf फाइल होगा। ls करो, देखो यहाँ पे क्या है, ssl.conf करके एक फाइल पड़ा हुआ है। इसी को तो हम लोग को एडिट करना है। कैसे एडिट करेंगे, vi स्पेस ssl.conf लिखेंगे, इंटर करेंगे। इसके अंदर में हम लोग को क्या क्या एडिट करना है, सबको को पता है ना, जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं। पहले तो सर्वर नेम को लिखना है। सर्वर नेम देख लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ हो तो वहीं पे उसके पास ही लिख देंगे। सर्वर नेम कहीं पे अगर हो तो कैसे खोजते हैं, सबको पता है ना, /server नेम बताया हुआ है ना। ऐसे इसको इंटर करेंगे और देखेंगे कहीं पे है, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है सर्वर नेम, लिखा है ना। इसके नीचे हम लोग को क्या लिखना है, अपना सर्वर नेम। कौन सा सर्वर नेम है, ये वाला अपना सर्वर नेम है। इसको कॉपी करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको जी, कि फिर हवा में जा रहा है सब कुछ, बता दो। सर वो 18 नंबर की लाइन को भी इसमें कॉपी करना पड़ेगा ना। कौन सा 18 नंबर की लाइन, पहले जाइए एक बार, नोटपैड प्लस खोलिए। हाँ 18 को भी करेंगे। अभी 17 को किए ना, अभी तो एक एक करके दिखा रहे हैं ना सर। 17 हाँ कर यस लिए सर। ना, अब ये तो सारा हाँ करना है ना, ये टोटल करना है, 17 से लेके 24 तक करना है। आई विल स्टे, हम बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या करेंगे, लोड मॉड्यूल करना पड़ेगा। लोड मॉड्यूल कहाँ पे करना होगा, उसके जस्ट नीचे ही कर देंगे लोड मॉड्यूल। अभी एसएसएल का नाम लिखे हैं, जस्ट उसके नीचे। उसके नीचे ही लिख देते हैं लोड मॉड्यूल। अब ये लोड मॉड्यूल भी यहाँ पे लिख दिए। अब क्या है, हम लोग को दो चीजें और इंपॉर्टेंट है करना है, बचा हुआ है। वो क्या है सर, एक मिनट, हाँ। अब हमें करना है, अपडेट करना है की और सर्ट का लोकेशन। तो कहाँ पे करना है, जहाँ पे SSL सर्ट फाइल लिखा होगा और जहाँ पे SSL सर्टिफिकेट की फाइल, देखो वहां पे दो चीज लिखा होगा। खोजना है हम लोग को, देखो खोजो तो देखो यहाँ पे कहीं पे नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो तुमको लिखेगा SSL सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट फाइल लिखा हुआ है ना, देखो यस सबको सर। दिख रहा है। और यहाँ पे इसका लोकेशन कुछ दिया हुआ है, लोकल होस्ट का सर्ट दिया हुआ है, राइट। और फिर यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल भी लिखा हुआ है, उसका की का लोकेशन दिया हुआ है जो कि पहले से पड़ा हुआ है। हम लोग को तो वो वाला की और वो वाला सर्ट यूज नहीं करना है ना, हमारे पास अपना सर्ट है, हमारे पास अपना की है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करना पड़ेगा। किस चीज से एडिट करना पड़ेगा, अपना नाम से, अपना सर्टिफिकेट का नाम से, demo.cert और demo.key से करना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको सर्ट हटा के demo.cert कर देंगे, demo.cert, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, demo.key, यस या नो। यस सर। ये Yes, समझ sir. में आ गया सबको। हमने क्या किया, सेम अपना उसी पोजीशन में चेंज कर दिया, demo.cert और demo.key। अब हमारे अब इसको सेव करना है, कैसे करेंगे, एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद स्केप कॉलन कॉलम WQ क्यू डब्ल्यू। इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव होने के बाद क्या करेंगे, अपाचे को रीस्टार्ट करेंगे। सिस्टम, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया अपाचे, CTL स्टार्ट HTTPD, यही कमांड है ना अपाचे को स्टार्ट करने का। तो सर हमने पहले स्टार्ट नहीं एरर किया आ तो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जस्ट अ मोमेंट, क्या एरर है, जर्नल -xe फेल टू स्टार्ट अपाचे HTTPD, जस्ट अ मोमेंट ऑन इट। Okay. Just a moment. cd/cd, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेट मी चेक कि यहाँ पे लॉग्स फाइल में जाओ, -lrt करिए, कोई भी लॉग्स भी जनरेट नहीं है। सर्वर फेल, HTTP सर्विस फेल्ड, कॉनिफ। लास्ट क्लास में रन हुआ था, पता है ना, लास्ट क्लास में इट वर्कड। यस सर, याद है मुझे भी। स्टार्ट क्लीन अप, कहीं हमने सिंटेक्स एरर किया होगा, माइट भी। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से।
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा अपने कॉनिफ फाइल में। कॉनिफ फाइल के अंदर में आपको एक बार खोल के देखते हैं httpd.conif में कहीं कुछ गलती तो हमने नहीं किया है। सर्वर include server server name www.demo1.com http इसको भी वो कर दो, कमेंट कर दो, लेट्स सी। और इसके बाद सेम इरर conif.dls vissl.conif is an https okay सर्वर इंजन ऑन, दोनों फाइल demo.cert। एक मिनट, लेट मी चेक दिस लोकेशन, ये सही है या नहीं। etc pki tls certs demo.key, ठीक है। etc pki tls private/demo.key and then cert, ये ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ये लोड मॉड्यूल SSL करके है ना, उसमें उसमें लोड, उसमें एरर था। वो मेरा भी आ रहा था। कहाँ पे इसको, कहाँ क्या एरर था यहाँ पे लोड मॉड्यूल में सिंटैक्स एरर है। इसमें? हाँ हाँ, तो क्या है तेरे यहाँ पे मॉड एसएसएल है ना, लोड मॉड्यूल के बाद वहाँ पे होगा एसएसएल मॉड्यूल। यहाँ पे बोल रहा हूँ मॉड SSL की जगह पे बता हाँ रहा हाँ, हूँ। वहीं पे हाँ हाँ। कल तो हम लोग का काम किया है इस पे, क्या करना है यहाँ पे, क्या बोल रहे हो SSL एक बार एसएसएल डैश मॉड्यूल, मॉड ना, कि मॉड्यूल पूरा लिखना होगा। मॉड्यूल पूरा। लेट मी चेक, काम कर जाए तो अच्छी बात है, लेट्स सी। एस नहीं, सिर्फ मॉड्यूल, MODUL, एस भी साइड डाल दो। एक मिनट, ठीक है लोड अभी, मॉड्यूल। ठीक है अभी। हाँ हाँ हाँ। लेट मी सी चल रहा है या नहीं, रिस्टार्ट करो। हाँ चालू हो गया, ठीक है। माइट भी तो कल तो उस पे चला है जो कमांड हम दिए थे, कल उसी पे चला है, आई डोंट नो, देखते हैं अभी। ठीक है पता नहीं, अभी मेरा तो इसका, चल ही नहीं रहा है, मेरा फिर भी नहीं हो रहा है ये तो ठीक है ऐसा ठीक है, लेट मी सी, देख लेंगे उसको। स्टेटस चेक करते हैं, httpd स्टार्ट में है, अभी देखते हैं पहले वर्किंग है कि नहीं। अगर वर्किंग हुआ देन वी विल मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है ना। अभी वो जो तुम बोले हो, लेट्स सी, वो सिर्फ नेम था, बट उससे कोई भी अंतर डिफाइन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसका नाम है। अब नाम में अंतर होने से हाउ इट गोना चेंज, विल सी इट। अभी क्या हुआ, हमारा सर्वर रनिंग है लेकिन हमारा डोमेन ETC होस्ट पे क्या है, कॉन्फ़िगर नहीं है ना, कॉन्फ़िगर नहीं है ना। cd/ हम लोग कहाँ जाना होगा, ETC होस्ट फाइल के अंदर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एंट्री करना पड़ेगा अपने डोमेन नेम का। जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें एंट्री करना है अपने डोमेन नेम का। यहाँ पे आई करो और यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे जी बताओ, W बोलो, www.demo1.com 192.168.10.12 डेमो www.demo1.com demo1.com 443, ठीक है। yes ये sir IP यही था ना, 192.168.10.12 if I'm not wrong। yes sir अब यहाँ पे जाना है और हमारे विंडो पे जाना है, विंडो पे भी सेम होस्ट को कॉन्फ़िगर करना है। क्या है विंडो का लोकेशन, जल्दी बताओ, कोई बताएगा, किसी को याद नहीं है। होस्ट फाइल का लोकेशन क्या है, नलिन नीलेश, नहीं तो हम देख लेते हैं। यूजर्स में शायद यूजर सिस्टम 32। user system 32 host ये है लोकेशन, ठीक है। चला भी गया।
अरे भाई साहब, यहाँ पे ठीक है, इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। शिट मैन, कॉपी करो इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे क्या है? इस लोकेशन पे हमारा होस्ट फाइल अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग क्या करें, लोकल डीएनएस की तरह बिहेव करता है। जैसे हम लोग बताए हुए हैं, हम लोग के पास तो डीएनएस सर्वर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, होस्ट फाइल के अंदर में एंट्री करके इसको क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए लोकल डीएनएस। 10/12 था ना हमारा? ठीक है, 192.168.10.12 और क्या है, www.demo1.com। इसको करो पेस्ट। ठीक है, दोनों जगह पे हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपाची को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम ctl रीस्टार्ट अरे स्टार्ट httpd, इंटर करो। इंटर हो गया, रिस्टार्ट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारा हमारा पास तो वेबसाइट होना चाहिए ना, तो कहाँ पे होगा वो, etc वार्ड था ना जी, वार्ड html। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इंडेक्स डॉट फाइल बनाना पड़ेगा ना, vi index.html। इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कुछ भी, h1 लिख दो, h1। यहाँ पे एक मिनट, दिस इज अ demo1 वेबसाइट और यहाँ पे लिखो h1 बंद करो, यहाँ पे करो सेव, फिर से करो रीस्टार्ट इसको, पाचे को। अब यहाँ पे कर्ल करो, कर्ल करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, www.demo1.com:443 empty reply from the server, empty reply, why this cola very etc। let me check with the windows once, windows server से क्या रिस्पॉन्स है, let me see। यहाँ पे क्या लिखना होगा, https://www.demo1.com। यहाँ पे आना चाहिए आपको रिजल्ट। अगर नहीं आ रहा है तो देन वी नीड टू चेक कि क्या गलती हुआ है हम लोगों से। यहाँ पे एक रिजल्ट आना चाहिए जो कि आपका होगा, नहीं आया, जो कि बहुत दुख की बात है। लेट मी क्विकली चेक क्या दिक्कत है। ऑक्स क्या है, RSS सर्टिफिकेट CA ट्रू, RSS configure download number of it does not include an ID which match the server name। match the server name, ऐसा क्या हो गया, request। ओके, /etc httpd
conif.d मैं चला नहीं था ना उस कॉन्फ़िगर को करने से, इट वाज नॉट वर्कड नहीं राइट, नहीं वो चला तो नहीं था नहीं राइट, चला। उसमें कुछ वो नहीं है, वो जो हमने लिखा है वही होगा, बट मैंने कल तो हम लोगों ने किया था, कल अच्छे से चला था राइट। टुडे वी नीड टू चेक कि क्या हम लोगों से हुआ है, वो अलग बात है। मॉड्यूल मॉड एसएसएल हम लोगों ने किया था कल, तो हमारा चला था, और ये था हमारा मॉड एसएसएल ही था जहां तक मुझे याद है। मॉड एसएसएल था शायद, जहां तक मुझे याद है, आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं एसएसएल मॉड एसएसएल मॉड्यूल एसएसएल भी होगा, सही बोल रहा हूँ। कहीं पर लॉग एक्सेस, ठीक है, बाकी तो और कुछ गलती नहीं लग रहा। ये फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर, फायरवॉल में। हो सकता है। HTTPD AT पे कर रहा है या नहीं कर रहा, लेट मी सी। AT पे भी तो करना चाहिए था। इफ इट्स नॉट वर्किंग हम इसको देखते हैं, हम कल तुमको बताएंगे, ठीक है ना। आई नीड टू चेक इट, टाइम से वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। समथिंग वी आर मिसिंग, कल तो हुआ था, वी नीड टू चेक कहाँ पे फंस रहा है ये फिर से, ठीक है ना। कोई नहीं, आज के लिए अभी इसको रखते हैं, इस चीज को यहीं पे। विल कंक्लूड इट, और टुमारो जो क्लास है ना संडे का, दैट टाइम विल सी कि कहाँ पे फंस रहा है, ठीक है ना। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। आज के लिए यहाँ रखते हैं, बट जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इट्स दैट ओनली बिकॉज कल के क्लास में ये काम हुआ था, इट्स ट्रायल वर्जन, ये चलेगा ही चलेगा। कुछ माइनर मिस्टेक हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, दैट वी नीड टू चेक, माइट बी फायरवॉल और समथिंग इज स्टॉपिंग इट, तो हम लोग देखेंगे, हमको देखना पड़ेगा। सो अभी के लिए आज के क्लास के लिए इतना ही। जो भी कॉन्फ़िगरेशन या जो भी बातें हुई है वो क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए इसको कंक्लूड करते हैं। विल सी टुमारो, ठीक है। ओके सर, नो चलो प्रॉब्लम। बाय बाय, गुड नाइट। सर हम्म सर मेरा बोलो कुछ रिजम, क्वेश्चन था सर। एक मिनट रुको रिजम। सर हो गया